साउंड एक 7 एक्शन। डिप्रेशन से कैसे बाहर निकले, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसलिए मैं थोड़ा कोशिश करूंगा कि ये वीडियो थोड़ा फनी वे में बनाऊँ, ताकि जो भी ये वीडियो देख रहा है उसके चेहरे पे एक स्माइल तो आ ही जाए इस वीडियो के एंड तक, और साथ ही साथ ये भी मालूम पड़ जाए सिम्टम्स क्या है डिप्रेशन के और इसका सोल्यूशन क्या है। सिम्टम्स मैं इसलिए बताऊंगा बिकॉज आप पहले ही जान जाएंगे कि हाँ इसका सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। जिनको भी डिप्रेशन होता है वो क्या क्या एक्सपीरियंस करते हैं, जिससे कि आपको मालूम पड़ जाएगा और अपना घर पे ही आप पहले ही इलाज कर लोगे, ताकि आपकी कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो जाए डिप्रेशन के मामले में और आपको डॉक्टर के पास भी जाना ना पड़े। और हाँ पहले बताया तो ये जो सिम्टम्स और जो सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ मैं ऐसे ही हवे में बात नहीं कर रहा हूँ। जिन लोगों ने भी डिप्रेशन का इलाज करवाया है उन लोग के जरिए जो भी डॉक्टर लोग को इन्फॉर्मेशन मिली है वही मैं आपको सोल्यूशन बताने वाला हूँ, सिम्टम्स बताने वाला हूँ। सो ध्यान से इस वीडियो को फुल देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसे कुछ सिम्टम्स की जो कि कोई भी डिप्रेशन में रहने वाला एक्सपीरियंस करता है। सबसे पहले हम मूड की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा मूड स्विंग होता है, कभी एंजाइटी होता है या फिर दिन भर मूड सैड रहता है एकदम, या और ज़्यादा करके सुबह सैड रहता है, और होपलेस वाली फीलिंग होती है, और गिल्ट वाली फीलिंग होती है, और लैक ऑफ इंटरेस्ट इन एनी एक्टिविटी होती है, यानी कि कोई भी काम करने का मन नहीं करता, बस दिन भर एक कोने में पड़े रहो, कुछ करने का मन नहीं, एकदम लेजीनेस वाली फीलिंग। और अगर हम बात करें बिहेवियर की, इरिटेबल स्वभाव होता है और अशांत मन रहता है। अगर हम स्लीप की बात करें तो ज़्यादा नींद नहीं आती है, अगर आप सो भी गए तो फिर जल्दी उठ भी जाओगे, या फिर कहे इंसोमेनिया। और डिप्रेशन वालों में ये भी देखा गया है कि वो लोग दिन में बाहर निकलने की बजाय बंद कमरे में सोना पसंद करते हैं। और अगर हम होल बॉडी की बात करें तो किसी किसी को ज़्यादा भूख लगती है और किसी किसी को भूख लगती ही नहीं है। तो ऐसे में आपके वेट में उतार चढ़ाव देखने में मिल सकता है एकदम, या तो आपका वेट गेन हो जाएगा या तो फिर एकदम आपका वेट लॉस हो जाएगा। और कॉमन प्रॉब्लम जैसे कि आपका पाचन तंत्र सही से काम ना करना, या फिर कोई भी बेकार थॉट बार बार रिपीट होना, या फिर कुछ भी थॉट्स आना, और लास्ट में फिर ऐसा सोचना कि अब ऐसी जिंदगी में क्या रखा है, या फिर सुसाइड थॉट्स आना। दोस्तों जो भी मैंने आपको सिम्टम्स बताए यही थे जो कि डिप्रेशन में रहने वाला फील करता है, एक्सपीरियंस करता है। और इसका मतलब ये नहीं कि आपने 1 या 2 दिन इसे फील किया तो फिर इसका मतलब कि आपको डिप्रेशन है, नहीं। अगर आप इसे 2 हफ्ते फिर 2 हफ्ते से ज़्यादा रिपीटेटिव में यही फीलिंग आपको आ रहा है तो फिर आप डिप्रेशन में हो। नहीं तो फिर ये तो कॉमन है, कभी आपके साथ अच्छा हुआ तो आप खुश हो जाते हो, नहीं तो फिर बुरा हुआ तो आप डिप्रेस हो जाते हो, ये नॉर्मल है, सबके साथ होता है। लेकिन आप दिन भर उदास रहते हो, दिन भर सैड रहते हो, दिन भर एंजाइटी में रहते हो, इरिटेबल आपका स्वभाव रहता है, या फिर जैसा जैसा मैंने आपको बताया कि आपको भूख सही से नहीं लगती रहेगी, या फिर कुछ ज़्यादा लगती रहेगी, या फिर आपका एकदम इंस्टेंटली बहुत वेट गेन या फिर वेट लॉस आपको लग रहा है, तो फिर ऐसा हो सकता है। या फिर आपको सुसाइड थॉट आ रहे, तो ये सब डिप्रेशन हो सकते हैं। नॉर्मल चलता रहता है, थोड़ा सैड वाली फीलिंग आती है, फिर खुश वाली फीलिंग आती है, सब चलता रहता है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके सोल्यूशन क्या क्या है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोस्तों अगर आपको अपने डिप्रेशन से बाहर निकलना है तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जितना गहरी नींद सो सकते हो और जितना देर तक सो सकते हो सो लो, अपनी नींद पूरी कर लो। इससे आपका माइंड काम होगा और साथ ही साथ जो भी आपको नेगेटिव थॉट्स बार बार आते हैं, परेशान करते हैं, वो नहीं आएंगे, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। और हाँ ये भी ध्यान में रखो कि आप अपना फिक्स टाइम बनाओगे, रात को कब सोना है और सुबह कब उठना है, उसी के हिसाब से चला भी करो। अगर आपको रात को नींद नहीं आ रही, जो भी टाइम आपने फिक्स किया है, तो फिर तभी भी आप कोशिश करो ज़बरदस्ती सो, लेकिन तभी भी नींद नहीं आ रही है तो फिर ये वाले वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे चुका हूँ और एंड स्क्रीन पर भी मैं दे दूंगा, वहाँ से आप क्लिक करके इस वीडियो के बाद तुरंत देख लेना, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। और हाँ उसी टाइम पे उठा भी करो। और हाँ ज़्यादा तक कोशिश किया करो कि सुबह के 8:30 बजे का पहले का धूप ले लिया करो, 10 मिनट का या फिर ऐसा कुछ। अगर नहीं ले पाते तो फिर शाम को 5 से 6 बजे के बीच में का धूप ले लिया करो 10 मिनट के लिए। इससे आपकी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी और नेगेटिव एनर्जी हटेगी, और जो भी आपको लेजीनेस आती है वो हटेगा और एनर्जेटिक थोड़ा आप होगे। तो और साथ ही साथ आपके विटामिन डी की भी कमी पूरी हो जाएगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। दूसरा स्टेप, भले आपके पास कोई काम हो या फिर ना हो, या फिर भले आपको कोई दोस्त मिले ना मिले, लेकिन फिर भी थोड़ा बाहर जाके टहला करो। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले ही कि डिप्रेशन में जो रहते हैं वो लोग बाहर निकलना पसंद नहीं करते, या वो लोग एक कमरे में रहना पसंद करते हैं, बस एक सोए रहेंगे, पड़े रहेंगे कहीं पे और दिन भर सैड रहेंगे। तो इसलिए बोल रहा हूँ बाहर निकलो, थोड़ा देखो यहाँ वहाँ क्या होता है, या फिर मार्केट प्लेस पर जाओ, या फिर बहुत दिन से कई जगह पे नहीं गए हो उस जगह पे जाओ, या फिर कोई अपना फेवरेट प्लेस पे जाओ, जाके थोड़ा यहाँ वहाँ देखो कि थोड़ा आजू बाजू का ऑब्जर्व करो, या फिर मार्केट प्लेस में देखो सब कैसे बार्गेनिंग करते हैं या फिर कैसे बातचीत करते हैं, ऐसे ही यहाँ वहाँ का थोड़ा ऑब्जर्व करो, इससे आपका मन डाइवर्ट होगा। और हाँ मैं ये भी बोलूँगा कि अपने कुछ नए दोस्त बनाने की कोशिश भी करो, और ये नहीं कि कोई छपरी दोस्त बना लो, क्योंकि वो सही बात नहीं होगी। समझ रहे हो आप समझ रहे हो।
जहाँ तक कोशिश करो कि आपको कोई गुड फ्रेंड सर्कल बने, जिन लोगों में कुछ जोश हो कि हाँ लाइफ में कुछ करना है, क्योंकि आपने ये वाली कहावत तो सुनी होगी कि जैसी संगत वैसी रंगत। टिप नंबर 3, अगर आप डिप्रेशन में है तो आपका एनवायरनमेंट आप पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपका कैसा स्वभाव रहेगा या फिर आपका खान पान, ये सब बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। इसीलिए मैं आपको बोलूँगा कि जो भी बाहर का खाना है, जंक फूड या फिर बासी खाना या फिर नॉनवेज, इन सभी को अवॉइड करें, जितना हो सकता है उतना अवॉइड करें और इसकी बजाय आप घर का फ्रेश बना हुआ खाना खा सकते हैं। क्योंकि आपने ये तो सुना होगा जैसा अन्न वैसा मन, यह आपके दिलो दिमाग पे भी अच्छा और बुरा इफेक्ट डालता है। इसीलिए घर का बना हुआ अच्छा और फ्रेश खाना खाओ और जो भी मैंने अवॉइड करने बोला जैसे कि नॉनवेज, बासी खाना या फिर जंक फूड, इसे अवॉइड करो। और अगर आपका मूड बहुत स्विंग होता है, जैसे कि आपका दिन भर मूड सैड है या फिर होपलेस वाली फीलिंग आ रही है या फिर गिल्ट हो रहा है, तो फिर इसके लिए मैं आपको बोलूँगा कि आप एक प्लेलिस्ट बना लो, या फिर कोई मोटिवेशन वाला प्लेलिस्ट या फिर कोई हैप्पी वाला प्लेलिस्ट बना के रख लो। आपको जो भी फेवरेट सॉन्ग है उसे सुना करो, इससे आपका इंस्टेंटली मूड स्विंग होगा। अगर आपका मूड सैड है तो आपका मूड हैप्पी हो जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा गुड इफेक्ट करता है। और अब मैं जो बताने जा रहा हूँ थोड़ा आपको चीप लगेगा, लेकिन से बता रहा हूँ बहुत काम की चीज़ है। अगर आपको जो भी लगता है कि हाँ मेरी ये हॉबी है, मुझे ये करना बहुत अच्छा लगता है, या फिर ये करने पे मुझे खुशी मिलती है कि हाँ मुझे ये टाइम पे ये करना है, अगर आप भले बिजी हो या फिर बिजी नहीं हो, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, तब फिर आप दिन भर में वो एक बार अपनी हॉबी ज़रूर परफॉर्म करो। इससे आपको अंदर से खुशी मिलेगी कि हाँ मैंने आज ये किया। तो चलो अभी नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। टिप नंबर 4, अगर आप सुबह के धूप खाने जाते हैं तो फिर बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उसमें एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं या फिर योगासन नहीं करते हैं कुछ, तो फिर जाओ बैठो और कुछ मेडिटेशन ही कर लो। मेडिटेशन में भी बस एक मेडिटेशन कर लो, वो भी बहुत होता है। बस जाओ पलथी मार के बैठ जाओ और अपने सांसों पे कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करो। बस इसमें ये ध्यान रखना कि आपकी जो सांसों की टेक्निक होती है, मतलब जो ब्रीथिंग टेक्निक है, स्लो फास्ट मत करना। जो नॉर्मल आप ब्रीथिंग करते हो वही करना और उसी पे कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करना। उसी पे अगर आप 2 मिनट 5 मिनट करोगे कॉन्सेंट्रेट तो भी बहुत होता है। लेकिन अगर आप कुछ एक्सरसाइज करो या फिर कुछ योगासन कर रहे हो तो फिर आपके हेल्थ के लिए और माइंड के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। सो अब देख लेते हैं कुछ बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन योगासन जो कि आपके डिप्रेशन को कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। सो सबसे पहला आसन है ब्रिज पोज। इसे करने का सही तरीका आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, लेकिन इसे करते वक्त आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप अपना डीप ब्रीथिंग करते रहे, सांस बराबर लेते रहना है। और हाँ, आप चाहे तो 1 मिनट से लेकर 4 मिनट तक कितना भी कर सकते हैं। अब 1 मिनट कंफर्टेबल है, 1.5 मिनट कंफर्टेबल है, 2 मिनट कंफर्टेबल है, या फिर जितना भी है उतना आप कर सकते हैं। अब इसके बेनिफिट सुन लो। यह आपके लंग्स को ओपन करता है और साथ ही साथ आपके थायराइड को भी कम करता है, जो कि मूड स्विंग का बहुत बड़ा कारण होता है और डिप्रेशन का भी। तो अब देख लेते हैं दूसरा आसन। दूसरा आसन है चाइल्ड पोज। इसे भी करने का आपको सही तरीका दिख रहा रहेगा और इसे भी सेम रूल 1 मिनट से लेकर 4 मिनट तक जितना आपको जमता है आप उतना करिए। और इसके बेनिफिट्स की बात करें तो ये आपको डीप रिलैक्स करता है और साथ ही साथ आपके नर्वस सिस्टम को काम करता है और ये आपके स्ट्रेस को और एंजाइटी को भी कम करता है। और तीसरे आसन की बात करें तो वो है हलासन। इसे भी करने का सही तरीका आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसे भी 1 से लेकर 4 मिनट तक जितना आप कंफर्टेबल है उतना करना है। और अगर हम इसकी बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो हेल्प्स टू इम्प्रूव मूड एंड एनर्जी लेवल। और ये भी आसन आपके डिप्रेशन और एंजाइटी को कम करता है और आपको रिलैक्स करता है। अब इसके साथ साथ आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बताया। आप सिर्फ अपने सांसों पे कंसंट्रेशन कर सकते हैं। सो दोस्तों, जितना भी मैंने अभी तक आपको सोल्यूशन बताया है, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे अप्लाई करके डिप्रेशन से बाहर आते हो या फिर नहीं। क्योंकि अब ये आपका डिसीजन ही तय करेगा कि हाँ आप डिप्रेशन से बाहर आ पाते हो या फिर नहीं। क्योंकि आपको भी पता है कि डिप्रेशन से कई सारी ज़िंदगी खराब हुई भी है और बनी भी है। अब ये आप पे डिपेंड करता है, तो फिर लड़ो उससे। अब ठान लो कि हाँ अब बस बहुत हो गया, अब डिप्रेशन से लड़ना है और बाहर आना है और लाइफ जीना है। और डिप्रेशन से लड़ने के लिए कुछ एक्यूप्रेशर भी होते हैं हमारे हैंड में, जो कि बहुत ज़्यादा मदद करते हैं या फिर क्या डिप्रेशन ख़त्म कर देते हैं। तो फिर वो सब एक्यूप्रेशर्स मैंने इंस्टा पे पोस्ट कर दिए, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये रही आईडी। और अगर आपको वेस्ट ऑफ थॉट्स आते हैं या फिर ओवर थिंकिंग आती है या फिर दिन भर वही कचरा थॉट्स आते रहते तो फिर ये लेफ्ट वाली वीडियो देख लो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और अगर आपको नींद आती नहीं है या फिर अगर आपको नींद आ भी गई तो कच्ची नींद आएगी या फिर बहुत जल्दी आप उठ जाओगे, तो फिर ये राइट वाली वीडियो देख लो, आपको हेल्प हो जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके दोस्तों का शेयर कर दो और उन लोगों को पक्का शेयर करो जिन लोग को भी लगता है कि हाँ इस वीडियो की ज़रूरत है, उन लोग को शेयर कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।